नमस्कार, आप देख रहे हैं समस्तीपुर बिहार से जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। शमशेर उर्फ हैप्पी अपहरण हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक अपराधी को किया गिरफ्तार। जन क्रांति कार्यालय से विधि संवाददाता ब्यूरो चीफ रविशंकर चौधरी की रिपोर्ट। समस्तीपुर बिहार से समाचार विस्तार से। शमशेर उर्फ हैप्पी अपहरण हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक अपराधी को किया गिरफ्तार। बताते हैं कि समस्तीपुर थाना क्षेत्र में 30 दिसंबर 2020 को मोहम्मद शमशेर उर्फ हैप्पी 23 वर्ष पिता मोहम्मद इस्लाम के अपहरण किए जाने की सूचना थाना को प्राप्त हुई थी। इस संबंध में प्रभात चौधरी तथा उसके पिता संजय चौधरी को नामजद करते हुए आवेदन प्राप्त हुआ, जिस पर प्राथमिकी कांड संख्या 253/2020 दिनांक 31 दिसंबर 2020 धारा 363, 364 भादवी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अपहरण की घटना के 4 दिन पश्चात शमशेर की लाश मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र से बरामद किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रीतिश कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई थी, जिसमें सदर अंचल पुलिस निरीक्षक ब्रजेश कुमार, थाना अध्यक्ष चकमेसी खुशमुद्दीन, थाना अध्यक्ष कल्याणपुर ब्रजकिशोर सिंह, प्रभारी डीयू परमानंद लाल खंड को शामिल किया गया था। उपरोक्त बातें आज बृहस्पतिवार की संध्या में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन ने पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि लगातार तकनीक की अनुसंधान तथा छापामारी करते हुए इस कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया। कांड में शामिल एक अपराधी उज्जवल कुमार सानू, पिता आशुतोष कुमार चंदन, ग्राम जठमलपुर, थाना कल्याणपुर की गिरफ्तारी की गई है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त प्रभात चौधरी का मुख्य सहयोगी रहा है। हत्या करने, उसकी लाश छिपाने तथा प्रभात चौधरी को यहां से भगाने में उसके साथ रहा था। पूछताछ में इसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए पूरे घटनाक्रम को विस्तृत रूप से पुलिस को बताया, जिससे स्पष्ट हुआ है कि आपसी वर्चस्व की लड़ाई में मोहम्मद शमशेर उर्फ हैप्पी की हत्या की गई। मुख्य अभियुक्त प्रभात चौधरी, जिसे पहले भी शराब के केस में जेल भेजा चुका है, ने 8 लाख रुपया बकाया चल रहा था, जिसे वे लोग नहीं देना चाह रहे थे। इसी की एवज में प्रभात चौधरी और उसके आपराधिक सहयोगी के साथ मिलकर मोहम्मद शमशेर सहित 3 अन्य लड़कों के साथ मारपीट किया गया था। मारपीट के क्रम में उसे गोली मार दी गई, जिससे मोहम्मद शमशेर की मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात शमशेर की लाश छिपाने के उद्देश्य से खुटौना मधुबनी में लाश को फेंका गया था। मृतक शमशेर की हत्या दिनांक 30 दिसंबर 2020 को ही कर दिया गया था। इसके अलावा घटना में शामिल अन्य अपराधी के नाम का भी खुलासा किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। घटना के पश्चात गिरफ्तार अभियुक्त तथा प्रभात चौधरी दोनों ही देवघर भाग गए थे। वहाँ से प्रभात दिल्ली भाग गया था, जबकि यह समस्तीपुर लौट गया था। घटना में प्रयुक्त सभी मोबाइल का ट्रेस मारपीट व फायरिंग कांड संख्या में भी आ रहा है। इसकी गिरफ्तारी से शमशेर उर्फ हैप्पी अपहरण हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया गया। सुनते हैं पुलिस अधीक्षक विकास वर्मा ने पत्रकारों के समक्ष क्या कहा। उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के साथ बने रहिए जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन के साथ। एक व्यक्ति शमशेर उर्फ हैप्पी के अपहरण करने की सूचना 30 तारीख को हुई थी, जिसके संबंध में सूचना उनके पिता के द्वारा थाने को दी गई। इसको लेकर एफआईआर संख्या 253/20 चकमेसी थाना क्षेत्र में 31/12 को दर्ज हुआ था, जिसमें प्रभात चौधरी एवं उसके पिता संजय चौधरी को नामजद अभियुक्त किया गया था। पुलिस के द्वारा आसपास के थाना क्षेत्र और आसपास के ज़िले में भी जानकारी प्राप्त की जा रही थी। इसी को लेकर 4 दिन के बाद मधुबनी के खुटौना थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि शमशेर के जैसे व्यक्ति की लाश वहां बरामद की गई है। और सूत्र जोड़ते हुए जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, उसने अपनी संलिप्तता प्रभात चौधरी के साथ इसकी हत्या करने में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। वो प्रभात चौधरी के गिरोह का, जैसे आप लोग को भी पता है, पहले भी दरभंगा और समस्तीपुर क्षेत्र से प्रभात चौधरी को गिरफ्तार कर शराब के केस में उसको जेल भेजा गया था। ये प्रभात चौधरी के गैंग का मुख्य सहयोगी था। इसने अपनी संलिप्तता इस अपराध में स्वीकार किया और इसने बताया कि वर्चस्व की लड़ाई में मोहम्मद शमशेर उर्फ हैप्पी की हत्या प्रभात चौधरी और उसके सहयोगियों के द्वारा की गई थी। इससे पहले भी प्रभात चौधरी को जेल भेजा गया था। जिन लोगों के साथ हैप्पी उर्फ शमशेर रहता था, उनका बकाया प्रभात चौधरी का इनके ऊपर बकाया उसके अन्य सहयोगी देना नहीं चाह रहे थे। इसके लिए उन लोगों ने प्रभात चौधरी
और उसके अन्य सहयोगियों के बीच में मनमुटाव चल रहा था। इसी को लेकर प्रभात चौधरी के द्वारा मोहम्मद शमशेर और अन्य 3 लड़कों के साथ मारपीट किया गया था। इसी क्रम में उसको गोली मारकर प्रभात चौधरी और अन्य उसके सहयोगियों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसी दिन, जिस दिन उसका अपहरण हुआ था, उसी दिन उसको गोली मारकर हत्या कर दिया गया था और हत्या को छुपाने के लिए इन लोगों ने मधुबनी में ले जाकर लाश को फेंक दिया था। उसके पश्चात, घटना करने के पश्चात, दोनों अभियुक्त जो भी पकड़ाया है, शानू और प्रभात चौधरी, दोनों देवघर चले गए। देवघर के पश्चात ये वापस लौट आया और दूसरा अभियुक्त जो प्रभात है वो दिल्ली होते हुए कहीं अन्य जगह पर चला गया। साक्ष्य के आधार पर भी इनको स्थापित कर लिया गया इन बिंदुओं पर। ये आपको बता दें कि जो मृतक शमशेर उर्फ हैप्पी है, उसका भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वह चकमेसी थाना कांड संख्या 83/20 में हथियार के साथ जेल जा चुका है तथा एक अन्य मारपीट और फायरिंग कांड संख्या 64/20 में भी चार्जशीटेड रहा है। अन्य अभियुक्त जो फरार चल रहे हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और शीघ्र ही पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया कराया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए और उसमें जो व्यक्ति जो मृत पाया गया शमशेर, उसको गोली मारकर हत्या की गई थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ प्रीतिश के नेतृत्व में सीआई ब्रजेश अंचल, थानाध्यक्ष चकमेसी खुशबुद्दीन, थानाध्यक्ष कल्याणपुर ब्रजकिशोर, मुफस्सिल थाना प्रभारी विक्रम और डीआईयू के प्रभारी परमानंद लाल, संजय और रोहित के द्वारा लगातार छापेमारी की है। तकनीकी अनुसंधान, मानवीय सूत्रों एवं अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान करते हुए एक अपराधी उज्जवल कुमार उर्फ शानू को पिता आशुतोष कुमार, ग्राम जटमलपुर, थाना कल्याणपुर की गिरफ्तारी की गई।